ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। आवित महावाक्य 6:11 के। तो आज बाबा हम बच्चों को दुआएं देने के लिए कह रहे हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं, लेकिन आज की जो मुरली चली है वो दुआएं देना है और दुआएं लेना है। साथ ही साथ बाबा ने हमें जो खजाने दिए हैं, जो दे रहा है, अखुट खजाना दे रहा है, उस खजाने से अपना स्टॉक भरपूर करना है, अपने को संपन्न बनाना है। तभी हम क्या कर सकेंगे, औरों को दे सकेंगे। तो दुआएं किससे देना होता है? दुआएं दिल से देना होता है। कहते हैं ना, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। तो ये सब के लिए शुभ भावना, शुभ कामना तभी आएगी जब हम सर्व खजानों से भरपूर होंगे, ज्ञान से भरपूर होंगे। तो बुरे के लिए भी अच्छा निकलेगा ना, क्योंकि सभी राजों को जान जाएंगे। तो बाबा की अव्यक्त वाणी तो बहुत उड़ाने वाली, बहुत आगे ले जाने वाली है। साथ ही बाबा ने कहा, आज जितने भी हम देख रहे हैं साइंस के साधन बाबा की सेवा में कितने यूज हो रहे हैं, और ये सभी अधिकांश जो साधन है बाद में निकले हैं। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार उन साइंस वालों को टचिंग हुई है। तो आज जो एक बहुत बड़ा जो विघन का कारण आज साधन बन गए हैं, क्योंकि आज लोग साधनों के वशीभूत होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते साधन जो मिले हैं तो साधनों को यूज करो, लेकिन इस साधना में विघन नहीं होना चाहिए, है ना। न्यारा होकर के उपयोग करे, ऐसा नहीं कि इसके बिना हमारा नहीं चल सकता, ऐसा नहीं, ठीक है। तो साधनों को यूज करना है, लेकिन साधना में विघन ना पड़े। साथ ही बाबा ने कहा, अगर निरंतर योगी बनना है, हम चाहते निरंतर हमारा तार भगवान से, बुद्धि का लिंक जो है जुटा रहे, कनेक्शन जुटा रहे, उसके लिए बाबा ने बताया है हद का जो मेरा, मैं और मेरापन है। हद का मेरापन कौन सा है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, ये हद का है। हद का मैंपन क्या है? देह अभिमान। तो हद को जब बेहद में परिवर्तन कर देंगे, अलौकिकता में परिवर्तन कर देंगे, तो निरंतर योगी बन जाएंगे। क्योंकि आज देखो, जो मेरा होता है वही बुद्धि जाती है, सही है ना। जो मेरा होगा वही जो बुद्धि का लिंक जुड़ जाता है। तो बेहद का मेरापन कौन? मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा, बेहद का मैंपन मैं आत्मा, और मेरापन मेरा एक बाबा, भगवान ही मेरा संसार है। तो बुद्धि कहाँ जाएगी? परमात्मा में ही जाएगी। तो बाबा ने बहुत सुंदर निरंतर योग की ये विधि बताई है। तो आज हम सुनते हैं 6 तारीख की महावाक्य, और ये रिवाइज है 31/11/92। हेडिंग है, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक, आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी खजाने मिले हैं। हर एक को मिला है, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। हर एक को मिले हैं। और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं, और कब तक रहेंगे? हाँ, और आगे भी अनेक जन्म ये जो खजाने हैं वो साथ में रहेंगे। जानते हो कि कौन कौन से खजाने हैं और कितने मिले हैं? जानते हो एक खुशी का खजाना कितना रहेगा? 21 जन्मों तक खुशी चेहरे से नहीं जाएगी। पवित्रता जो मिला है ना, ज्ञान तो चलो मर्ज हो जाएगा, लेकिन जो अविनाशी खजाना जो मिला है वो हमारे शांति, सुख, पवित्रता, आनंद भी तो एक खजाना है ना, गुणों का। तो बाबा कहते खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न जो आत्मा है वो सदा भरपूरता के नशे में रहती है। लौकिक धन भी होता है तो उस धन का भी नशा दिखाई देता है। इसी प्रकार से ये अलौकिक जो संपन्नता है ना, भरपूरता है, वो भी क्या होगा? उसकी झलक भी चेहरे में
चमकती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। खजानों से जो संपन्न आत्मा है, बाबा कहते उनकी बात बाबा कह रहे हैं। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। रुपए, पैसे, महल, माड़ियां, प्रॉपर्टी, कितना है लोगों के पास, विनाशी संपत्ति। इसलिए उनको जो नशा होता है ना, वो थोड़ा समय का रहता है, क्योंकि धन कैसा है, विनाशी है, वो सदा नहीं रहता है। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है ना, क्योंकि कुछ लेकर नहीं जाते हो, सब यही छूट जाता है। और आप क्या कहते हो, बोलो बोलो। हाँ, भरपूर होकर जाना है, ना खाली आए थे ना खाली जाना है। लोग तो कहते हैं खाली आए थे, ज्ञान नहीं है, और खाली हाथ जाना है। लेकिन अपना भाग्य लेकर, तकदीर लेकर हम आए थे नई दुनिया में, और अभी क्या होंगे, बनाकर फिर जाना है, भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना कौन सा है, कौन बताइए? ज्ञान का खजाना। इसके आधार से सभी खजाने आए हैं ना, फाउंडेशन जैसा है ना। ज्ञान मिला तो सब मिला ना। तो ज्ञान रत्नों का खजाना, सबको यह खजाना मिला है ना, पहला खजाना, श्रेष्ठ खजाना मिला है सबको खजाना। कोई वंचित तो नहीं रह गया है ना, कुछ ने बताओ। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्त कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे बाबा, बताओ। ज्ञान रत्नों के खजानों से विशेष क्या प्राप्त कर रहे हो, बोलो बोलो। देख सुनो, ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। वहां जाकर अनुभव करेंगे अलग चीज है। अभी भी देह में रह करके सभी बंधनों से, समस्याओं से क्या कर रहे हैं हम, अभी एक फ्री अनुभव कर रहे हैं ना, बेफिक्र बादशाह अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते वो सुख अनुभव कर रहे हैं। तो अभी भी बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, है ना। जीवन मुक्ति माना जीवन में रह करके जो पहले अनेक प्रकार के बंधन था, चिंता थी, परेशानी थी, उससे तो फ्री है। पहले से तुलना कीजिए। मुक्ति का बार बार परम धाम में जाकर थोड़े समय भी मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। यह तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो, कर रहे हैं कि नहीं, बोलो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है, मालूम है कि सोचने लगेंगे, देखने लगेंगे कितनी बातों से मुक्त हैं। जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, उनसे मुक्त हुए ना। पहले कारण था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, दुखी थे, अशांत थे, मैं तो अच्छा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कारण का पता चल गया, हिसाब किताब के बारे में पता चल गया, है ना। तो पहले कारण था, उनसे मुक्त हुए हो ना। चाहे बीमारी की बात हो, चाहे कोई प्रकार की बातें, परेशानी आ रही थी, तो उस कारण के बारे में पता चल गया है। तो बाबा कहते हैं उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है, बताओ। अभी कोई विकार नहीं आता, पूछ रहे बाबा, कोई विकार नहीं आता। आता है पर उसमें विजय प्राप्त हो जाते हैं। आता है पर उससे आता है, लेकिन वो हावी नहीं हो पाता, ऐसा। ठीक है, मुक्त हो गए। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। थोड़ा सा कुछ आया, लेकिन विजयी बन जाते हैं। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए, बोलो बोलो। बहुत से बातों से। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन, पहले का जीवन और अब का जीवन, दोनों जीवन को अगर साथ रखो और देखो तो कितना अंतर दिखाई देता है, बोलो। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ
और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था। व्यर्थ चल रहा था, अनेक प्रकार का चिंता तनाव में जी रहे थे, है ना, उल्टे विचार आ रहे थे, लेकिन अभी उनसे मुक्त हो गए। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, पूछ रहे क्वेश्चन। अव्यक्त बाप दादा बहुत प्रश्न करते हैं। चित्र में दिखाते हैं ना, एक योगी का दिखाते हैं, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, और बहुत रस्सियां जंजीरें बंधी हुई हैं, ऐसा दिखाते हैं, है ना। तो कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्मा को बंधी हुई है। यह किसका चित्र है, बोलो, किसका चित्र है? आप तो वह नहीं हो ना, अभी तो नहीं है ना। हा? आप तो मुक्त हो गए ना, पहले थे। पहले अनेक प्रकार की रस्सियां हमें खींच रही थी, अनेक प्रकार की जंजीरें हमें खींच रही थी, बंधे हुए थे। लेकिन बाबा पूछते हैं, आप नहीं हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त इसी को कहते हैं। जैसे जैसे ज्ञान की गहराई को समझते जाते हैं, वैसे वैसे चिंता मुक्त, तनाव मुक्त बनते जाते हैं। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो ना। दूसरा, ये तो ज्ञान के खजाने की बात हो गई। क्यों, क्या, कैसे, मेरे साथ ऐसा क्यों, अनेक प्रकार की जो बातें थी, उसका जो समाधान मिला वो ज्ञान के द्वारा मिल गया। अब बाबा कहते हैं याद, खजाना है ना। याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो ना। आत्मा देखो, शरीर की शक्ति अलग होती है, लेकिन आत्मा कितनी शक्तिशाली बन गई है। आत्मा की शक्ति का बाबा कहते अनुभव कर रहे हो ना, और वो आत्मा की शक्ति का प्रभाव शरीर पर भी पड़ रहा है। कितनी शक्तियां हैं, बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हैं। अष्ट शक्ति जो दिखाते हैं ना, निर्णय करने की, परखने की, सहन शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये जो 8 शक्तियां जो है, ये तो सैंपल है। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ कौन सी शक्ति मिलती है? सर्व शक्तियां। सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए। भाई मालिक के बालक हैं तो क्या हो गए? मालिक हो गए, छोटे मालिक। तीसरा है, देखो बाबा हमें सभी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ज्ञान के बारे में बताया, फिर याद का बताया, अब तीसरा है धारणा के सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला, बोलो। सर्व दिव्य गुणों का खजाना, हर्षित मुक्ता, खुश रहना आ गया, पवित्रता, सहनशीलता, बहुत से ऐसे दिव्य गुणों का खजाना मिला। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। धारणा के सब्जेक्ट में हर गुण आ गए ना, गुण शक्तियों की धारणा। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे क्या विशेष, क्या अनुभव होता है? अगर दिल से सेवा करते हैं तो क्या होता है? सेवा करते हैं तो और खुशी होती है, स्वयं को बहुत सुकून मिलता, बहुत खुशी होती है। आत्माओं को जब हम परमात्मा से मिलाते हैं, संदेश देते हैं, तो सेवा से खुशी मिलती है। खुशी का खजाना सहज प्राप्त होता है। अब है 5वां, बाबा गिनती करा रहे हैं क्या मिला हमें। 5वां है
संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, है ना, रोज मिलते हैं। ईश्वरी परिवार से आपस में क्या होता है, रोज मिलना होता है। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है, सेवा के भी संबंध में आते हैं। ईश्वरी अलौकिक परिवार से तो मिलना होता है, जब नई आत्माओं के सम्मुख जाते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा के संबंध से भी क्या होता है, मिलना होता है। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है, सर्व की दुआओं का खजाना। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है, ठीक है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुआएं आगे बढ़ा देती हैं, दुआएं पुरुषार्थ को सहज कर देती हैं। दुआएं जो होगी ना, बहुत अच्छा उनका योग लगेगा अगर दुआएं लेती हैं आत्माओं से। तो बाबा कहते सर्व के जो दुआओं से खजानों से संपन्न हैं, उनको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले दुआएं किससे किससे मिलती है? अगर हम श्रीमत पे चलते हैं, सेवा करते हैं, सबसे पहले दुआएं माता पिता की मिलती, भगवान की मिलती है, अलौकिक माता पिता की मिलती है। और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं, एक नया जीवन मिल जाता है। जिसकी सेवा करते हैं, है ना, जो दुखी होते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उनको प्राप्ति संपन्न बनाते हैं ना, तो वो आत्माएं भी क्या देती हैं, दिल की दुआएं देती हैं। तो सर्व द्वारा जिनकी सेवाएं करते हैं वो भी क्या देते हैं, दुआएं देते हैं, है ना। यह संबंध में जिसके भी हम आते हैं, हमारे द्वारा उनको प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, सही है ना। तो भी क्या होता है, संबंध संपर्क में जिनसे हम सुबह से लेकर रात्रि तक मिलते हैं, हमारे द्वारा उनको अगर प्राप्ति होती है, हमारा संबंध उनसे अच्छा है, तो क्या होता है, दुआएं मिलती है। सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, तीव्र गति से उड़ने वाला जो आज साइंस का साधन है, वो रॉकेट है। कहां से कहां स्पेस में, अंतरिक्ष में पहुंच जाता है ना। लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। आसमान में, आकाश में उड़ने वाला, अंतरिक्ष में जाने वाला, जो साइंस के द्वारा जो बना हुआ, जो साइंस के द्वारा बना हुआ जो है साधन रॉकेट, वो बहुत तेज है। लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, वो दुआएं विघ्नों को रोक देती है, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। युद्ध करनी नहीं पड़ती है, सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। किससे? दुआओं से। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। दुआओं को भी बाबा ने क्या कहा, इसलिए सबसे दुआएं लेते चलो। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का भी खजाना है। दुआओं के बाद क्या है? खजाना। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए ना, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी।
खजानों को भी अगर समा लेते हैं तो क्या होगा, अचल अडोल बन जाएंगे। जो खजाने बाबा ने बताए हैं, जो दिए हैं, जो याद दिला रहे हैं उनको। हलचल तब होती है जब खाली है। कहते ना अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत है ना। जब खाली है, भरा होगा तो। इसी प्रकार बाबा कहते कोई भी चीज हलचल तब होती है जब वो खाली है ना। ऐसे भी खाली कोई चीज हो तो हिलाओ तो हिल जाएगा, अब भरा हुआ हो तो। लेकिन भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। यहां हिलना अंदर से है, स्थिति का अप डाउन होना है। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, दुआओं से अगर भरपूर होगी तो बातें कितनी भी आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी। परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, बातें आएंगी, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होंगे, वो स्थिर रहेंगे। तो इन खजानों को बाबा कहते चेक करो अपने भीतर कि सर्व खजाने जो बाबा ने हमें दिए हैं, क्या उन खजानों को समाये हैं। क्योंकि खजाने को तो उस लॉकर में रखने की बात तो नहीं है ना, अलमारी में रखने की बात है क्या। ये खजाना अपने अंदर समाने की बात है, बुद्धि में रखने की बात है। इन सभी खजानों से भरपूर हो, पूछ रहे बाबा। वह कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा। बाबा ने दिए तो है, लेकिन लेने वाले ने अपने में क्या कर दी है, कमी कर दी, ऐसा तो नहीं है। तो पूछ रहे बाबा कि कोई में भरपूर हो, कोई में थोड़ा, कि अभी भरपूर होना है। पूछ रहे, बोलो, होना है, भरपूर होना है अभी ना। खजाने मिले तो सभी को है ना, एक द्वारा मिले हैं और एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना, ऐसा है क्या कि पीछे आने वाले को बाबा ने थोड़ा कम दिया, या देख देख कर दिया। हाँ, बड़े महारथियों को ज्यादा दिया, कैसे दिया, एक जैसा दिया। एक को लाख दिया, दूसरे को करोड़ दिया, ऐसे तो नहीं है ना। बाबा अपने बच्चों को, हर बच्चों को एक जैसा प्यार, एक जैसा ज्ञान खजाना। लेकिन लेने वाले को जो मिलता है, लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले। जो मिलता है वह लेते भी हैं, लेकिन मिला और खाया पिया और मौज किया, खत्म किया, सबको मिला, ठीक है। और दूसरे जो खजाने मिले हुए हैं उनको जमा करते हैं। खाया पिया भी माना अपने प्रति उपयोग में लाया, यूज किया, लेकिन उसको जमा भी किया। तो मिले हुए खजाने को बढ़ाते जाते हैं। होता है ना, अब पिता ने लौकिक में, किसी पिता ने 2 बच्चों को प्रॉपर्टी बांटा। एक बच्चे ने खाया पिया उड़ा दिया, दूसरे बच्चे ने उसमें यूज किया, खाया भी पिया भी, बिजनेस में लगाया, कोई और बढ़ाया, बैंक में डाला, तो युक्ति लगाया। इसी प्रकार बाबा कहते यहाँ भी बाबा ने सबको एक जैसे दिए हैं, लेकिन बच्चे ले तो लिए, लेकिन अपने प्रति योग अलग से जमा नहीं किया, अपने खत्म कर दिया, अब बढ़ाया भी नहीं। दो प्रकार के बच्चे हैं। तो बाबा कहते बाप ने जो खजाने दिए हैं ना, उन खजानों को अपना बनाकर बढ़ाते जाते। तो देखना है, एक बढ़ाते जाते और एक खत्म करते जाते। तो बाबा कहते देखना है अपने को कि मैं कौन हूं, पहले नंबर वाला हूं, दूसरा हूं या तीसरा नंबर वाला हूं। ठीक है, 3 बाबा ने बताया। देखो 3 एक बार फिर ध्यान से सुनो, कौन कौन 3 हो गया है ना। एक है, ध्यान से सुनना, 1 मिनट। एक है खाया पिया मौज किया खत्म किया, पहला नंबर। दूसरा है मिले हुए खजानों को जमा करते, खाया पिया मौज भी किया, जमा किया और खाया पिया मौज किया। ठीक है। तीसरा है जमा भी किया, खाया पिया, लेकिन मिले हुए खजाने को और भी बढ़ाया।
बढ़ाना भी। ठीक है, ठीक है। तो 3 प्रकार के हैं, तो अपने को निरीक्षण करना है, दिल से पूछना है कि मैं कौन सा नंबर वाला हूं। अपने से ये बिल्कुल गहराई से चिंतन करना बात। जितना खजाने को, अब बाबा कहते हैं बढ़ता कैसे, बाबा बता रहे हैं, जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना वो खजाना बढ़ता है। जैसे ज्ञान है, अब ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, उस खजाने को हम क्या करें, औरों को हम बांट रहे हैं, दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। अपने प्रति यूज कर रहे हैं, वरदान को यूज कर रहे हैं, तो पक्का हो गया ना। ज्ञान को सुना रहे हैं, तो ये खजाना क्या हो गया, योग है। योग के द्वारा हम बहुत ही बाबा को याद कर रहे हैं, तो अपने आंतरिक शक्ति बढ़ रही है। औरों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, वो शक्ति बढ़ती जा रही है। तो अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, तो उतना खजाना बढ़ता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। चाबी भी बाबा ने दे दिया। खजाना बढ़ाने की चाबी क्या है, यूज करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्वप्रति यूज करते हो, ठीक है, ज्ञान के एक एक रत्न को समय प्रति अगर स्वप्रति यूज करते हो, तो खजाना यूज करने से अनुभवी बन जाते हो। देखो, अगर इसकी एक एक गहराई में जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, है ना। कैसे यूज करना, कभी बिल्कुल, हाँ, अगर यूज करते हैं बाबा के बच्चे, कभी भी लाइफ में क्या, क्यों, कैसे उदासी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा ने सब कुछ बता दिया इस अलौकिक जीवन में। ठीक है ना। तो जो यूज करते हैं तो क्या होगा, अनुभवी बनते जाते हैं। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना जमा हो जाता है। अनुभवी, कहते हैं ना, अनुभवी धोखा नहीं खाता है, खजाना जमा हो जाता है। तो उसको यूज करते हुए क्या बनना है, अनुभवी बनना है। तो क्या हो गया, बढ़ गया ना। सिर्फ सुनना, अब बाबा रोज रोज नई नई बातें सुना रहे हैं। सेवा की विभिन्न युक्ति बता रहे हैं, मायाजीत बनने की विभिन्न युक्ति बता रहे हैं, खुशी और नशा सदा बरकरार रहे उसकी युक्ति बता रहे हैं, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की युक्ति बता रहे हैं बाबा। और हमने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। तो सुनना और बात है, लेकिन सुनना माना लेना नहीं है। सुन लिया माना बहुत अच्छा मुरली है, बोल दिया हमने, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आज मुरली में बहुत ऐसा आया, और खाली सुन लिया। खाली सुन लिया माना लेना नहीं है, समाना और कार्य में लगाना। अब सीढ़ी उतरते भूल गए उसको, ये क्या सुना था, घर में भूल गए, फिर तो समाया ही नहीं। हमें याद भी रहे, रिवीजन भी करें, हम समा लें उसको, और समय पर जो बातें बाबा ने बताई है उसको क्या किया, कार्य में लगाया। तो ये लेना है। समझ आए सभी को। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, है ना। भक्ति में बहुत सुना है ना, भक्ति, हम ही लोग भक्ति से आए हैं ना, 63 जन्मों की भक्ति करके सुना, बहुत कांधा हिलाया, बहुत नशे में, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा कर्ण रस हुआ, और सब भूल गए। तो बाबा जो है ना, जो सुनने वाले को बाबा देखते हैं ना दृश्य, तो मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, खाली जो सुनते हैं ना, जो बातें बाबा ने हमें बता दी है कि बच्चे ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो क्यों आती है, और ऐसी परिस्थिति अगर आती है उसका कैसे आपको बाहर निकलना है, समाधान क्या है ना। या कोई विघ्न आता है, ये विघ्न क्यों आया, कारण क्या है,
यह विघ्न जो आया है उसका निवारण क्या है। तो समय प्रमाण जो पॉइंट है बाबा ने जो दिया है, ठीक है, तो पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ऐसी पॉइंट दी है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं और याद करते रहते हैं सुनने वाले, और एक पॉइंट को रिपीट करने वाले, ठीक है। एक सुन लिया और एक बाबा देखते हैं, याद भी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और दूसरे तरफ वशीभूत भी होते रहते हैं। दूसरे तरफ, ठीक है, दूसरे तरफ वशीभूत भी होते रहते, बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख भी नहीं देना है, ऐसा बोलते हैं, रिपीट करते हैं, और इधर वो काम करते भी रहते, पॉइंट में बताया करते भी रहते हैं, मतलब फेल भी होते रहते हैं। क्या हो रहे हैं? फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, राइट तो नहीं है, सही तो नहीं है, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। क्या कहेंगे उसको? क्या बोला बाबा ने? चलो सुनकर पॉइंट नहीं भूले, पॉइंट याद है, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अमल में नहीं ला रहे हैं, मान रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसको ला नहीं रहे हैं। ये संस्कार कड़ा है या अभिमान है, जिस कारण भी नहीं ला रहे हैं, तो ये भी सुनने वालों की लिस्ट में आ गए, ठीक है, क्योंकि फॉलो नहीं कर रहे हैं। सुनना बहुत अच्छा लगता है, नोट करेंगे, सुनना बहुत अच्छा लगता है। पॉइंट बड़ी शक्तिशाली, क्या कहेंगे? पॉइंट तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना, क्या कहेंगे? समाने वाले जैसे कोई परिस्थिति या समस्या आती है, समाने वाले कौन है? जैसे कोई समस्या तो शमशान घाट तक आएगी, ये तो बाबा ने बताया है। ऐसे नहीं कि हम भगवान के बन गए, खूब योग कर रहे हैं तो समस्या परिस्थिति नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा तो कहते जितना रुस्तम बनेंगे उतनी और बातें परिस्थिति आएंगी, ये बाबा ने बताया है। लेकिन परिस्थिति या समस्या आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्वस्थिति द्वारा पर स्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कुछ था ही नहीं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। इसे कहते हैं समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, जब समय जैसा समय आया, हर पॉइंट को, ज्ञान की हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज तो नहीं करेगा ना, खजाना अपने आप को यूज करेगा क्या? नहीं, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें वैसे उसे यूज कर सकते हैं। स्थूल खजाने की बात को बाबा उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। ऐसे यह जो भी खजाने बाबा ने सुनाया, ज्ञान, गुण, शक्तियां, धारणा, दुआएं, जो भी बाबा ने हमें बताया, तो ये बाबा ने जो खजाने सुनाए हैं तो उसके मालिक कौन है? पूछ रहे बाबा। आप हो या दूसरे हैं? बोलो। हम बच्चे हैं। हाँ, बाबा कहते
मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए कि मालिक खजाना को चलाए? बोलो, मालिक चला कौन यूज? खजाना अपने आप को यूज कर, खजाना मालिक को यूज करेगा कि मालिक खजाना को यूज करेगा? तो ऐसे हर खजाने के मालिक आप हो, बाबा कहते हैं। तो हर खजाने के मालिक बाबा ने हम बच्चों को बना दिया है। तो हर खजाने के मालिक बन समय पर, जिस समय जैसा समय आया, जैसी परिस्थिति आई, उस समय ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो, चलो कोई बात आ गई, सहन शक्ति को, ठीक है, सहन शक्ति को क्या किया आपने? कोई ऐसी बातें आ गई आपके सामने, सहन शक्ति आ जाओ, ऑर्डर करो। और सहन शक्ति तब आए जब कार्य पूरा हो जाए, बाद में आए। हा? समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उसको बुला रहे हैं, लेकिन उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं समाया, लेकिन समाया तो सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा समाया। कोई चीज को अभी फिर मुख से निकल गया कितना हो गया? कोई चीज हमने कहीं से सुनी और उसको अपने अंदर समाने की बात थी, वो बातें अगर ओपन हो गई तो बात बढ़ सकती थी, कुछ गड़बड़ हो सकता था, वो अंदर समाने की बात थी। लेकिन समाना माना समझ गया ना? कोई भी बात है, चाहे ईश्वरीय परिवार की बात है, बाहर की बात है, कोई बात हमने सुनी देखी, उसको समाने की बात थी, लेकिन समाया न सही, थोड़ा थोड़ा समाया, फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समा लिया और 1 सेकेंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक कहेंगे और गुलाम? क्या बोलेंगे? गुलाम। सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है। वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व शक्तियां क्या है? बाप के अधिकार का खजाना भी है, वर्षा भी है, हाँ, और अधिकार भी कैसा है? जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है? बहुत होना चाहिए। जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म लेते ही सर्व शक्तियों के अधिकारी बन गए। इसको कहते जन्म सिद्ध अधिकार। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसको पता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्मृति में आने से कितना उसको नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूं, मैं राजकुमार हूं। तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ, कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना। खजाने को लगाना माना स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना। लेकिन बाबा कहते उसमें क्या बन जाते हैं? नंबरवार बन जाते। खजाने सब मिले हैं, लेकिन प्राप्ति करना और दूसरे को प्राप्ति कराना, इसमें क्या बन जाते? नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने? नंबर तो बनना नहीं चाहिए। जब देने वाला एक है और देता भी सबको एक रस है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं,
लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जितना लाभ लेना चाहिए उतना नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है। अभी बाबा जो है ना, इतनी गहराई से, बहुत गहराई से समझना है, इसको बार बार सुनना या अपने से और पढ़ना है। बाबा उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। लौकिक दुनिया में क्या होता है, कईयों को जो धन है ना, उस धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आ रहा है। अभाव भरी जिंदगी जी रहे हैं ना ठीक से खा रहे हैं, ना ठीक से पहन रहे हैं, हाँ, ना ठीक से रहने का स्थान बना रहे हैं, यूज करना नहीं आ रहा है। उसके पास बहुत है, लेकिन क्या है, यूज करना नहीं आ रहा है। इसलिए होते हुए भी जैसे नहीं है बाबा, इसलिए बाबा कहते हैं, तो इसलिए यहां भी बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही एक जैसा सभी खजाना दिया है। लेकिन कई बच्चे क्या कर रहे हैं, भगवान के खजानों को प्राप्त करते हुए भी वो आनंद नहीं उनके जीवन में, वो मौज नहीं रूहानी, वो खुशी नहीं, वो शक्ति नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो जाते, लेने में और लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। दिया है लेकिन यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि तरीका नहीं आता। तो अब अंडरलाइन क्या करना, इतना तो सुन लिया, हमको क्या नोटिस करना, अब क्या करना है, जो खजाना मिला ये लगाना है। हाँ, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, यूज करने की विधि से, अब विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। ठीक है, अब क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा बाबा ने सुनाया, इसके पीछे बाबा का भाव यही था, आप बच्चे इतने खजाने के सुनो ही नहीं, यूज करो, समाओ और यूज करो, सिद्धि स्वरूप बनो। जो विधि बाबा ने बताया है, विधि से सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। 21 जन्म की सदगति मिलेगी ना। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है। तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है, ऑर्डर करो, दिव्य गुणों का आह्वान करो, ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, क्वेश्चन बाबा बोल रहे हैं। अब मालिक जो होता है अपने कर्मचारी को ऑर्डर करता है, आदेश देता है, तो बाबा कहते हैं आप भी दिव्य गुणों को क्या करो, ऑर्डर दो। क्या ऑर्डर करना नहीं आता, पूछ रहे बाबा। कमजोर जो होंगे ना, उसको ऑर्डर करना नहीं आता, नहीं आएगा, वो सोचेगा कहूं व नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। अपना खजाना है ना, ये तो अपना है, बाप का खजाना अपना खजाना है ना, इसमें सोचने की बात नहीं है। बाप का खजाना अपना खजाना है ना, या ऐसा तो नहीं कि बाप का है हमारा नहीं है, ये तो बाबा का है हमारा नहीं, ऐसा है क्या? हम अधिकारी हैं, हम वारिस बच्चे हैं। बाबा ने किस लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया ना। खजाना क्यों दिया है बच्चे? इस खजाने को अपना बना लो, आप जमा कर लो, बढ़ाओ, इसलिए दिया है ना। यह सिर्फ देख करके खुश होने के लिए दिया है, यूज करने के लिए दिया है बाबा ने, कि देख देख कर खुश होने के लिए दिया है। बहुत अच्छा है, सुनाया, बहुत अच्छा। हाँ, आज की मुरली थी, ये ज्ञान बहुत अच्छा, इस दिन की मुरली अच्छी थी, बोलते हैं ना। खुश होने के लिए दिया है कि लगाने के लिए दिया है? बोलो, ओ दे सुन लो। हाँ? लगाना भी चलो, दोनों कर्म में लगाने के लिए मिला है ना। रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि जो है वो कम आती है। ज्ञान का अर्थ
भी यह नहीं है कि पॉइंट रिपीट करना। अब ज्ञान मुरली रोज सुन रहे हैं, अब पॉइंट को नोट भी कर रहे हैं, पॉइंट को बता दिया, हो गया, बहुत अच्छा था, कह दिया, ये नहीं है ना। रिपीट कर दिया या बुद्धि में भी रख लिया, याद है, तो ये नहीं है। ज्ञान अर्थात समझ। जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, इधर अंदर मेरा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान, इधर अदर से क्या है, इधर माया मार के जा रहे, इधर से उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं लेकिन क्या है, यूज नहीं कर रहे हैं। अंदर में कमजोरी है, डर है, इधर कह रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इधर डर लग रहा है। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि पॉइंट को केवल रिपीट करो या बुद्धि में रखना है। ज्ञान का अर्थ है समझ। कौन सी समझ? त्रिकालदर्शी बनने की समझ, आदि मध्य अंत को जानने की समझ। बाबा कहते हैं ना, कोई भी कार्य करो तो त्रिकालदर्शी होकर के करो, कि ये काम हम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा। सत्य असत्य की समझ, प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब सुनते हैं बाबा की इस अव्यक्त महावाक्य को, मना दुनिया में कोई भी एक महावाक्य, बाबा ने तो हजारों चलाए हैं, कोई एक पॉइंट कभी कोई दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ये खजाना बाबा हमें कितना दे रहे, कितनी गहराई, कि कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा समाधान है। तो सत्य असत्य को समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो, ठीक है, समझता हो ज्ञान को, सही गलत को समझता हो, अगर कोई इतना समझदार हो कि समझ रहा है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और समय आने पर बेसमझी का काम करे, तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? बोलो। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता। जो समझदार है ना, उसको इशारा देंगे, सभी इशारा देंगे कि यह समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना, उस ज्ञान को यूज करना। समझा? तो आप महान समझदार हो ना, क्या बोले बाप? ज्ञानी तो आत्मा हो ना, बोलो, है? या ज्ञान सुनने वाली तो आत्मा हो? बाबा बोल रहे बोल रहे क्या बोलो? है, इधर वाले बोलो, ज्ञानी तो आत्मा हो कि ज्ञान सुनने तो आत्मा हो? चलो, अब प्रश्न नहीं आएगा किसी का, खत्म सब। क्या क्यों कैसे नहीं आएगा ना, खुशी ऐसी बरकरार रहेगी। चलो ठीक है, तो चेक करो कि ऐसी ज्ञानी तो आत्मा कहां तक बने। अगर आप बोल रहे हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है, तो चेक करो कहां तक बने हैं। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में है ऐसा? अंदर तो चलो हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, हम लोगों को बोल देते वो अज्ञानी है। क्या बोल देते हैं? वो अज्ञानी आत्मा है, हम ज्ञानी हैं। तो बाबा कहते हैं क्या प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में, सब में, सोचने में क्या ऐसा है ज्ञानी? देश देश सोचना भी आएगा ना, बोलना, करना, सोचना, ये सब में क्या ज्ञान को हम यूज करते हैं? कर्म में, प्रैक्टिकल में लाया है? ऐसे तो अगर हाथ उठवाओ ना सबसे, तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्या बनेंगे? कोई एक भी ऐसा नहीं कहेगा कि हम राम सीता बनेंगे। बोलेगा क्या?
हाथ अगर उठाएंगे, कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनना चाहता है सब उठा देंगे। कौन कौन राम सीता बनना चाहता, हाथ उठाओ। तो इतना तो समझ आ गया, कोई नहीं उठाएंगे। लेकिन कोई तो बनेंगे ना कोई तो बनना ही पड़ेगा ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजन बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य तो ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, जैसा लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण भी तो समान हो। लक्ष्य रख रहे हो विश्व महाराजन बनने का, और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी आपका ऑर्डर नहीं मान रहे, विश्व पर राज्य करने वाले हो और आपके खुद के जो एक गुण और शक्ति आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, तो क्या विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं ना, स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, स्वयं पे राज्य नहीं कर पा रहे हो, और इतना बड़ा विश्व का राजा कैसे बनोगे फिर? अपना ही खजाना, अपना दूसरे का नहीं, अपना खजाना अपने ही काम में ना आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं बाबा। इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो। वो खजाना कौन कौन सा याद रहे, उन खजानों को हम देखें, उन खजानों को हम यूज करके बढ़ाते जाएं, अपने प्रति भी यूज करें और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, क्या बोला, हेडिंग क्या थी? दुआएं लो। सभी से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहे। दुआएं किसको मिलती है? किसको मिलती है? जो संतुष्ट रह सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां क्या होगी? दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता हो, चलो आपको अब कहते कुछ नहीं आता हो, कोई बात नहीं, भाषण करने नहीं आता है, कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो, चलो। लेकिन एक बात धारण करो, सबको दुआएं देनी है और दुआएं देंगे, दुआएं ऑटोमेटिकली, दुआएं मांगना नहीं पड़ेगा, दुआएं तो मिलेगी। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, करके देखो, एक दिन करो। क्या अभी बीच में मुरली चली थी ना, फर्स्ट बाबा का जो मिलन था वो दुआओं के ऊपर था, पूरी स्पेशल। अगर उसको दुआएं क्या होती है, कैसे देनी है, उस मुरली को फिर से रिवाइज कर लें। प्रथम बाबा कौन से डेट में आए थे ना, अभी 3 तारीख से पहले वाली जो मुरली थी ना, वो दुआओं के ऊपर ही बाबा ने, सबको दुआओं देने के ऊपर ही बाबा ने सरल पुरुषार्थ उसको ही बताया था। अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। और फिर रात को चेक करो कि सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत रही, और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो, दुआएं लो, इसमें सब आ जाएगा। ऐसा भी नहीं आधे को दुआएं दी, किसी को दिया, किसी को नहीं, ऐसा भी नहीं, है? कोई दे रहा है उसको दे रहे हैं, जो नहीं दे रहा है उसको, हाँ, लेकिन किसको देना है? सबको दो, कह रहे हैं ना। अपनी बाप समान बनना कोई आसान बात नहीं है, सबको छोड़ना पड़ेगा, अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, अपने देहभान को छोड़ना पड़ेगा, और सबको क्या देनी पड़ेगी? दुआएं। इसमें सब आ जाएगा, दिव्य गुण शक्तियां आप ही आ जाएगी, दुआएं दो। कोई आपको दुख देना तो भी उसकी दुआएं दो, वो तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना, अंडरस्टूड है ना। समझ में आया ना? दुआएं लेना और दुआएं देना, ये बीज है।
इसमें झाड़ स्वतः समाया हुआ है। इसकी विधि 2 है। कौन सी विधि बाबा ने बताया, याद है किसी को? रिवाइज किए तो एक है शिक्षा, शिक्षा दो, और दूसरा है क्षमा, रहम। शिक्षा और क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो। शिक्षा बाबा कहते हैं आप बच्चे शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, लेकिन क्षमा करना नहीं आता, माफ करना नहीं आता। माफ करो। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। क्षमा करना ही शिक्षा देना। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स के बाद भी आप शिक्षक बन जाते हो, औरों को सुनाने लग जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे। उठो और बाहर जाओ। क्षमा करेंगे, अभी से यह संस्कार धारण करेंगे, तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्र से भी क्या लेंगे? दुआएं लेंगे। अभी हमने सबको दिया है, मन दुआएं दिया है ना सभी को। चरित्र से चित्र बने हैं। प्रैक्टिकल में भी वो चरित्र को अपनाया है। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआ करो, मर्सी रहम दो। मर्सी ऑन नहीं बोलते हैं ना, हम पे रहम करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती है तो चैतन्य आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी? दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो क्या होता है बताओ? जैसे बाबा ने कहा इस समय उठना है, अमृत वेले उठना है, आत्मा समझना। बाबा ने जो हमें कहा श्रीमत प्रमाण अगर हम चलते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है। और अगर श्रीमत हर कदम श्रीमत पर चलो, हर कदम में कितनी दुआएं मिलेगी? दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। कोई भल क्या भी देवे, लेकिन आप उसको क्या दो? दुआएं दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं हैं कि लड़ाई है? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद क्या दिलाता है? बहुत सुंदर पॉइंट है, ध्यान रखना। होता है ना, अगर कोई क्रोध करे हम कैसे उसको दुआएं दें? कोई क्रोध करे आपको, आता है ना मन में आएगा, कोई गुस्सा करे आपको, कुछ बोले आप कैसे उसको दुआएं दे सकते हो? तो बाबा कहते चाहे कोई, होता है ना ऐसा, तो बाबा कहते चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है कि मैं तो परवश हूं, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान। वो क्या याद दिला रहा है? हाँ? मैं क्रोध के वशीभूत हूँ, माया के वशीभूत मैं हूं, लेकिन आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो दुआएं मिली ना, क्योंकि याद दिला रहा है वो। समझ आया?
क्रोध भी दुआएं कैसे दिला रहा है, वाहियात दिला रहा है। मैं तो बहुत पर्वत सुना, आप तो मास्टर शांति के सागर हो, मास्टर सर्वशक्तिमान आप तो हो ना, क्या आप भी मेरे समान हो? कितने पानी में पता चल गया। लेकिन आप भी तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, तो दुआएं मिली ना, याद दिलाया ना कि आप कौन हो। ये उसी से प्रयोग हो गया ना, पता चल गया ना, सामने वाले ने पेपर लिया, स्थिति का पता चल गया कि मैं कौन हूं, वो याद दिला रहा है मेरे को। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। चलो मैं क्रोध की अग्नि डालने वाला हूं, तो आप तो शीतल जल डालने वाले हो ना, वो याद दिला रहा है। तो क्रोधी ने तो आपको दुआएं दी ना, एक को आएगा किसी को बोलना, सोचो क्रोधी ने क्या दिया आपको? वह क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआ ले लो। देखो किसी से भी दुआ लेने का ये आसान। बाबा कहता है ना, दुआएं देना तो ठीक है, लेकिन लेना कैसे है? उससे भी क्रोधी ने भी दुआएं दी। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में देखो कितनी विशेषता है। कौन बताएगा विशेषता? कीचड़ में नहीं रहता गुलाब का फूल, कांटों के बीच रहता है। और उसकी जो खाद होती है ना, बहुत गंदी खाद होती है। गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है? खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से जब खुशबू ले सकता है, तो क्या आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते? आज आने वाला पेपर, ठीक है, जाओ अभी घर। जाऊंगी तो क्रोध करेंगे, मैं कहूंगी माफ कर सकती आप क्रोधी से दुआएं ले, बाबा कहते तो क्या आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते? इसको नोट करो सभी को, ये आते ही रहता है पेपर, है ना। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनना चाहिए या आपको बनना चाहिए? क्या बोलो बाबा, किसको बनना चाहिए? खाली विश्व गुलाब, जो विश्व महाराजन है वही गुलाब का पुष्प बने, ऐसा है क्या? यह कभी भी नहीं सोच लो कि यह ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो जाए ना तो मैं क्या हो जाऊं? ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहो, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी हो जाओ। टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ। तो ये संसार भी सागर है, सभी लहरें हैं ना। सभी लहरें ना छोटी होंगी, ना टेढ़ी होंगी, ना सीधी होंगी, ना बड़ी होंगी, ना छोटी होंगी। तो ये आधार नहीं रखो कि ये ठीक हो जाए तो मैं हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी है या आप बड़े? मास्टर सर्वशक्तिवान बड़ा है कि परिस्थिति बड़ी? बोलो। बाप दादा के पास तो सभी बातें पहुंचती है ना, अनेक प्रकार की बातें, शिकायतें जो रहेगा ना, बाबा के पास सब पहुंचती है। यह ठीक कर दो बाबा तो मैं भी ठीक हो जाऊं। बाबा इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं भी शीतल हो जाऊं। सामने वाले को क्या कर दो? बाबा इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो ना तो सेंटर ठीक हो जाएगा। सेंटर में खिटखिट करने वाले लोग आएंगे, ठीक है। ऐसे रूढ़ियान बाबा कहते मेरे साथ नहीं करना। ऐसे भी करते हैं बाबा, योग नहीं लगाते कि बाबा से शुक्रिया करना, अनुभव करना, महिमा करना, नहीं। ऐसे भी बाबा से बात करते हैं बाबा के बच्चे, सोच लो। माने जोर से नहीं बोलेंगे, बाबा को योग में बैठेंगे, बाबा देखो ना इसको ऐसे कर दो, तो बाबा बता रहा है ऐसे मेरे से बात मत करो। इसलिए आए हूँ क्या, इतने दिन बाद आया हूँ। हाँ,
स्लोगन क्या है? बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। तो आपका स्लोगन क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है कि अन्य के परिवर्तन से स्व का परिवर्तन? पूछ रहे हैं बाबा, बताओ कौन सा परिवर्तन है? तो स्लोगन को रॉन्ग तो नहीं बना दिया है, ये स्लोगन सीधा है ना। आप लोगों ने अगर ऐसा रू रियान कर रहे हैं, ऐसी बात आपके अंदर है कि आप कौन सा स्लोगन लेके चल रहे हैं? फिर वो बदले, ये तो उल्टा स्लोगन हो गया बोले बाबा। तो क्या करेंगे? स्व को बदलेंगे कि दूसरे को बदलने में समय गवाएंगे? बोलो बोलो सभी, बाबा सुन रहे हैं, बैठे ना पीछे। चाहे 1 वर्ष भी समय लगा कर देखो, किसी को बदलने की कोशिश करके 1 साल लगाओ या समय बदल जाएगा। अगर उसको बदलने का देखोगे ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा, तो घाटा किसको हुआ? आप ही बदल लो, बाबा कहते हैं ना। समय चला गया ना, वो बदल जाए तो मैं बदलूं, बाबा के तो नहीं बदलने वाला। फिर आप भी नहीं बदलोगे वो, लेकिन समय बदल जाएगा, समय निकल जाएगा, बहुमूल्य समय। समझा? सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाली, बढ़ाने वाली ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। वरदान। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर हो। विस्तार। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। लेकिन यह साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले।
मास्टर क्रिएटर बन, मास्टर क्रिएटर बन, क्रिएशन से लाभ उठाओ। हाँ, मास्टर क्रिएटर माना मास्टर रचयिता बन, रचना से लाभ उठाओ। ये साधन भी रचना है। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। उदाहरण कौन दे सकता है? दे सकता है उदाहरण? जी बताओ। जैसे मान लो लाइट हाँ। योग न लगे, ये कोई आवाज हो रहा है, अब आवाज से मान नहीं, लो योग न साधन का, साइंस का साधन, लाइट का ठीक है, चलो। हाँ, मोबाइल, है, मोबाइल जैसे है, मोबाइल आज के साइंस का साधन, मोबाइल से कितनी सेवा हो रही है ना। ये भी सोशल मीडिया है, इसके द्वारा कितनी हो रही है। लेकिन कई लोग क्या हो जाते हैं, इसके बिना हम चल ही नहीं सकते, इसके बिना हमारा कोई काम ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, उसके वशीभूत हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा योग ही आपका क्या हो जाए, उससे आपका पुरुषार्थ जो है उससे छूट जाए, उसी में लगे रहे। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, वशीभूत नहीं, यूज करो, मिला है सेवा प्रति यूज करो, न्यारा प्यारा होकर के यूज करना है। नहीं तो अगर कुछ चला गया, और लोगों को कितनी तकलीफ होती है आज, जो लोग वशीभूत हैं, कभी नेटवर्क ही ना हो तो बगला जाते हैं, लोग बोलते हैं, सुनी हूं मैंने ऐसे, कभी नहीं हो तो, क्योंकि वशीभूत है ना, उसके बिना काम नहीं था तब भी काम चल रहा था, लेकिन है तब भी काम चल रहा था। जैसे टेप रिकॉर्ड, दूसरे एग्जाम्पल, अब जैसे टेप बज रहा है, गीत बज रहा है, योग लग रहा है, किसी का ऐसा रहता आदत, बिना गाना का योग नहीं लगता कईयों का। लाल लाइट चलेगी, है ना, ध्यान का जो लाइट है बल्ब वो चलेगा तो वो तब योग लगेगा, या गीत बजेगा तब योग लगेगा। अगर ऐसे वशीभूत हो गए फिर तो गीत बजेगा ही नहीं, तो योग ही नहीं लगेगा, फिर तो ऐसा भी होता है। फिर निरंतर याद कैसे कर सकेंगे, भी तो साधन में आता है ना। तो जो भी साधन मिले हैं उसको यूज करो, लेकिन उसके वशीभूत नहीं हो। लेकिन साधना में कमी नहीं आनी चाहिए। आज लाइट चली गई इसलिए अमृत वेला नहीं हुआ, हाँ, क्योंकि अंधेरा था, सही है। तो ऐसा जैसे स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है। तो हद के मैं और मेरेपन को, तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में क्या कर दो, परिवर्तन कर दो। कैसे है ना, निरंतर योगी माना श्वासोश्वास याद करना, जिसमें हद का कुछ भी मेरापन नहीं हो, है ना। जैसे नहीं, निरंतर योगी अर्थात श्वासोश्वास कोई अंतर ना हो, लिंक बाबा से ना टूटे। इसके लिए बाबा ने कहा है कि हद का जो मैंपन क्या है, देहभान, और मेरापन क्या है, जिसको भी विस्थूल चीजें, संबंध, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा घर, जो भी हद का जो मेरे नाम मान सन जो आता है ना, तो ये जो है बाबा कहते हैं ये हमें योगी बनने नहीं देता। इसलिए क्योंकि जो मेरा है उसमें ही बुद्धि जाएगी। मैं और मेरेपन में आज लोगों की बुद्धि फंसी हुई है। लेकिन अगर इसे चेंज कर लेते हैं बेहद में, कि वहां रे मैं आत्मा, है ना, परमात्मा की संतान, और मेरा परमात्मा बाबा, मेरा एक शिव बाबा, एक परमात्मा मेरा है, और बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा ही मेरा संसार है। अगर बुद्धि में बेहद में अगर हम स्थित कर लेते हैं तो क्या होगा, जहां मेरा है वही बुद्धि जाएगी, है ना। और क्या बन जाएंगे फिर, बुद्धि तो मैं और मेरे के सिवाय कहीं जा नहीं सकती। तो अंदर से अगर इसको परिवर्तन कर दें
बाहर निभाते हुए, ऐसा नहीं परिवार को निभा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन परिवार भी शिव बाबा का है, मेरा नहीं। मेरा तो एक परमात्मा है, ये बाल बच्चे परिवार तन मन धन सब कुछ तेरा कहते हैं ना, ये सब कुछ बाबा का। हाँ, और मैं आत्मा और बाबा सिर्फ परमात्मा मेरा। तो इससे क्या होगा, इससे जो योग है वो निरंतर लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्यारी मुरली बाबा की चली है, चलें बाबा को हम याद कर लें। जब जब मेरा जी घबराए